नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आजादी का अमृत महोत्सव को लेकर उनके लखनऊ दौरे को लेकर सवाल दागे। उन्होंने एक वीडियो दिखाते हुए पूछा कि क्या पीएम मोदी ने ये वीडियो देखा है। ये लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का वीडियो क्लिप है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गाड़ी किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये वीडियो आपकी सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उत्तराखंड में होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हर रोज सीमित संख्या में यात्रियों को धामों में एंट्री दिए जाने के हाई कोर्ट के फैसले के बदलाव के बाद अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी भक्त तीर्थ यात्रा पर जा सकता है। कोर्ट ने यात्रियों की संख्या अनलिमिटेड करने के आदेश दिए हैं। दरअसल बीते 3 हफ्ते पहले हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा को 100 शर्त मंजूरी देते हुए केदारनाथ में 800, बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को ही एक दिन में दर्शन के लिए अनुमति दी जाने की व्यवस्था की थी, जिसके बाद से भक्तों का हुजूम इकट्ठा होकर चारों धामों पर पहुंच रहा था। इसके चलते कई समस्याएं पैदा हो रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन को कई भक्तों को रोकना या बैरंग वापस लौटाना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत महोत्सव के तहत यूपी की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से घर की चाबी भी सौंपी। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम का आभार जताया और कहा कि आजादी के बाद से अब जाकर लोगों के अपने घर का सपना साकार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है। योगी ने कहा कि प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि यूपी ने शहरीकरण में उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश की 50,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों को नगर निकाय बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर बना है। आजादी के बाद सभी का सपना था कि उनका अपना आवास हो, जो कि 2024 में साकार हुआ। यूपी को अब तक 42 लाख आवास मिले हैं। आज 75,000 परिवारों का गृह प्रवेश किया जाएगा। बलवीरपुरी प्रयागराज की बाघम्बरी गद्दी मठ के नए महंत बन गए हैं। पूरे देश से आए पंच परमेश्वर और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने उन्हें चादर ओढ़ाई और तिलक कर आशीर्वाद दिया। महंत बलवीर को बाघम्बरी गद्दी के साथ ही लेटे हनुमान मंदिर की जिम्मेदारी भी मिल गई है। चादर विधि संपन्न होने के बाद बलवीरपुरी सबसे पहले अपने गुरु नरेंद्र गिरी की समाधि पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। बलवीर के महंत बनने के बाद निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत को ज्यादा तूल न दिया जाए। अभी तक जांच में ये बात साबित हो गया है कि नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। अब नए महंत बलवीरपुरी महाराज हैं, तो उन्हें अपना समर्थन और आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि आज से ये मठ बलवीरपुरी के हवाले है। मुझे उम्मीद है कि वे मठ की गरिमा और वैभव को बनाए रखेंगे। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, लखनऊ आता हूँ तो अवध के इस क्षेत्र का इतिहास, मलिहाबाद का दशहरी आम जैसी बोली, खान पान, आर्ट सब कुछ सामने दिखने लग जाता है। अच्छा लगा कि 3 दिन लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया यानी शहरों के नए स्वरूप पर देश भर के एक्सपर्ट मंथन करने वाले हैं। यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है वो आजादी के अमृत महोत्सव में 75 साल की उपलब्धियाँ और देश के संकल्पों को भली भांति प्रदर्शित करती हैं। पीएम मोदी ने कहा, 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1 करोड़ 13 लाख मकानों को बनाने की मंजूरी दी। कहा 13 लाख और 1 करोड़ लाख, इसमें से 50 से अधिक घरों को बनवाकर सौंपा जा चुका है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारे यहाँ कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी को पीएम बना दिया। किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने 2 धड़ों में बटी लोक जनशक्ति पार्टी को अलग अलग पार्टी के तौर पर मंजूरी दे दी है। पार्टी का पुराना नाम और चुनाव चिन्ह भी खत्म कर दिया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी होगा। पार्टी को हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं उनके चाचा और केंद्रीय मंत्री
पशुपति कुमार पारस की पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी होगा। RLJP का चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन होगा। चुनाव आयोग ने इस संबंध में लेटर जारी कर दिया है। इसके साथ ही दोनों गुटों के बीच पार्टी को लेकर दावे की लड़ाई अब खत्म होती दिख रही है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के नाम से रामविलास जुड़ गया है, जिससे उन्हें चुनावी समर में पिता की विरासत के आधार पर वोट मांगने में मदद मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुए बवाल में मारे गए 4 किसानों में से 2 किसान के परिवार वालों ने दाह संस्कार करने से इनकार कर दिया है। इस दौरान परिवार वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात पर अड़े हुए हैं। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खेल हो सकता है। इस मामले की सूचना मिलते ही लखनऊ रेंज की IG लक्ष्मी सिंह धौरहा के किसान नक्षत्र सिंह के गांव पहुंची और उनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए राजी करने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में बीते दिन हुए हिंसक बवाल में कई लोगों की जान चली गई थी, जिसके चलते पलिया के लवप्रीत सिंह और धौरहरा में किसान नक्षत्र सिंह का यानी कि आज अंतिम संस्कार होना था, जिसके चलते परिवार वालों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। वहीं परिवार वालों का कहना है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई। इस मामले को बढ़ता देख जिले भर के स्थानीय नेता भी गांव पहुंच गए हैं। नए IAF चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा कि राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। हमारे बेड़े में नए हथियारों के एकीकरण के साथ हमारी आक्रामक स्ट्राइक क्षमता और भी अधिक शक्तिशाली हो गई है। एयर चीफ मार्शल चौधरी IAF की 89वीं वर्षगांठ पर कहते हैं, साइबर हमलों से बचने के लिए हमने अपने नेटवर्क को सख्त किया है। हमारे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना सशस्त्र बलों के बीच एकीकरण को उत्सुक है। तीनों सेवाओं द्वारा संयुक्त योजना और संचालन के परिणाम स्वरूप हमारी युद्ध क्षमता में अधिकतम वृद्धि होगी। वायुसेना प्रमुख ने आगे LAC की जानकारी देते हुए कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति ये है कि चीनी वायुसेना अभी भी LAC की अपनी तरफ के 3 हवाई अड्डों पर मौजूद है। हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैनात और तैयार हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले में काफी कमी आ चुकी है। ऐसे में राज्य में कोरोना से दोबारा पहले जैसी स्थिति न बन जाए, इस कारण राज्य सरकार त्योहारों के सीजन में एहतियात बरतने लगी है। कुछ ही दिनों में होने वाले नवरात्रि और दुर्गा पूजन और दशहरा को लेकर गाइडलाइंस जारी किया गया है। बता दें कि 7 अक्टूबर से नवरात्रि और 15 अक्टूबर से दशहरा की शुरुआत होगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा बीते पिछले वर्ष की तरह राज्य में गरबा डांडिया पर रोक लगा दी गई है, यानी राज्य में किसी भी तरह के गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव खूब तेजी से चल रहा है। 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। ऐसे में देश में जल्द ही 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी कोरोना का टीका लाने की तैयारी चल रही है। इस मामले पर जानकारी देते हुए NTAGI के चेयरपर्सन NK अरोड़ा ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि भारत में जल्द ही 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी कोरोना का टीका दिया जाएगा। बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव पर बात करते हुए डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा, हम उन बच्चों को सबसे पहले टीका लगाने की तैयारी कर रहे हैं जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है। ऐसे बच्चों को पहले टीका लगाकर हम बाकी बच्चों को भी सुरक्षित कर सकते हैं।